और पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद लो है। दिल्ली के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। विजिबिलिटी बहुत कम है। प्रदूषण की वजह से और भी परेशानी बढ़ गई है। सर्दी के बीच कोहरे ने दिल्ली की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद लो। घने कोहरे की तस्वीर दिल्ली के सराय काले खां की है, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरे की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही हैं। कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में कोहरे की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर देखिए, कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये नोएडा की तस्वीर देखिए, नोएडा पर भी कोहरे ने कब्जा कर लिया है। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। ट्रेन पर भी कोहरे का असर पड़ा है। कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं। और कोहरे की वजह से यूपी में स्कूल बंद करने के आदेश, 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश हैं। यूपी में सभी स्कूल 4 दिनों तक बंद रहेंगे। तो ठंड और कोहरे की वजह से यह आदेश जारी किया गया स्कूलों को लेकर। यूपी में स्कूलों को बंद रखने का आदेश, 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश हैं। 4 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कोहरे की चादर छाई रही। आपको दिखाते हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली और एनसीआर में आज घना कोहरा पड़ रहा है। सोमवार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट कोहरे के लिए जारी किया है और 31 दिसंबर को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। आपके सामने नोएडा में सुबह के इस वक्त 7:10 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उजाला नहीं हुआ है। अंधेरा ही लगातार बना हुआ है। जो विजिबिलिटी है वो कई इलाकों में बेहद कम हो चुकी है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 18 में खड़े हुए हैं और पूरी रात घना कोहरा यहां पर छाया था। लगभग 0 विजिबिलिटी थी। शून्य विजिबिलिटी के चलते गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरीके से थम गई थी। और अभी भी आप देखेंगे कि सुबह 7:10 के आसपास भी जो विजिबिलिटी है वो लगभग 80 से 100 मीटर के आसपास ही बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को घना कोहरा पड़ेगा और जो न्यूनतम तापमान इस वक्त नोएडा का है वो लगभग 8 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा रात भर घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण जो एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, यहां पर भी गाड़ियों की रफ्तार काफी कम रही। उधर ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन ले रही है। रिपोर्ट देखिए। डिलीवरी बॉय के साथ 5 लड़के सोसाइटी में घुसे, सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर बाहर खींचते हुए ले गए और उस पर हमला शुरू कर दिया। गार्ड को जमकर पीटा गया। गार्ड पर मुक्कों और थप्पड़ों से बरसात करते हैं। वीडियो में देखिए, 5 लड़के गार्ड को बुरी तरह से पीट रहे हैं। एक शख्स बीच बचाव कर रहा है, लेकिन वो छोड़ते नहीं, उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 2 का है। जानकारी के मुताबिक डिलीवरी बॉय देर रात ऑर्डर देने गौर सिटी 2 पहुंचा था। उसने अपनी बाइक सोसाइटी के भीतर गलत स्थान पर खड़ी कर दी। सुरक्षा गार्डों ने उसे सही से गाड़ी पार्क करने के लिए कहा। उसी मुद्दे पर दोनों में विवाद हो गया। मथुरा में मुस्लिम शादी में डीजे बजाने को लेकर मौलानाओं ने अजीब फरमान जारी किया। मुस्लिम शादियों में अगर डीजे बजाया तो मौलाना निकाह नहीं पढ़ेंगे, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। और उस पे वो कलंक लग गया कि तेरी शादी। मथुरा में मुस्लिम समाज ने महापंचायत में बैठक कर फैसला लिया है कि अब किसी भी शादी विवाह में बैंड, डीजे, ढोल, ताशे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने पर 11,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और निकाह पढ़ाने के लिए कोई मौलाना भी नहीं जाएगा। महापंचायत में ये भी फैसला किया गया है कि यदि कोई मौलाना नियम तोड़कर निकाह पढ़ाता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ये भी तय किया गया है, फैसले के खिलाफ जाने वाले परिवारों के कार्यक्रम में समाज के लोग खाना खाने भी नहीं जाएंगे।